चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आ रहे 8 चीतों के लिए बनाया ये प्लान। 70 साल बाद भारत में दोबारा चीता दिखाई पड़ेंगे। भारत की विरासत को दोबारा स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी की उपस्थिति में 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीता छोड़े जाएंगे। ये चीते नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं, जिन्हें 16 सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से एक विशेष विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण महत्वाकांक्षाओं को मिलेगी गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात सरकार और वेदांता समूह के बीच सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई स्थापित करने संबंधी समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण महत्वाकांक्षाओं को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाएगी भाजपा। सभी जिलों में रक्तदान शिविर और निशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के साथ साथ देश के सभी जिलों में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग एवं उपकरणों का वितरण भी करेगी। सभी जिलों के बूथों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता 1 वर्ष के लिए रोगी के भोजन, पोषण एवं आजीविका के संबंध में अपना योगदान देंगे। दिवाली पर शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा, नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। महंगाई से लोग हैं बहुत परेशान, राहुल गांधी बोले, दुख भरी पुकार को बनाएंगे हुंकार, भारत जोड़ते जाएंगे। भाजपा का आरोप, कहा हिंदू विरोधियों का सम्मान और सच्चे गांधीवादियों का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। गृह मंत्री के सीमांचल दौरे पर भड़के पप्पू यादव, बोले हिंदू मुसलमान की राजनीति करने जा रहे अमित शाह। पप्पू यादव ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र को किस मंशा से चुना है। पप्पू यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह सीमांचल में हिंदू मुस्लिम राजनीति करने आ रहे हैं। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी अपने रक्त चरित्र और रक्त रंजित चरित्र एजेंडे को सोसाइटी में फैलाने से पहले उन्हें पप्पू यादव से लड़ना होगा। अमित शाह बोले, सपने बेचने वालों पर भरोसा मत करो। केजरीवाल ने ली चुटकी, कहा मैं दंग हूं, वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। अमित शाह ने कहा, भारत जल्द बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सहकारिता क्षेत्र की होगी अहम भूमिका। सोनिया गांधी की बैकडोर से पीएम बनाना चाहती है बीजेपी, बोले दिल्ली सीएम कांग्रेस नेत्री का पलटवार, बोरा गए हैं केजरीवाल। मनोज तिवारी ने ऑटो चालकों से की अपील, केजरीवाल के वादे को बताया झूठा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑटो चालकों से कई वादे किए हैं, जिनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया है। आप दिल्ली में अपनी जान पहचान के किसी भी ऑटो चालक से बात कर इसकी सच्चाई जान सकते हैं। दिल्ली में चालकों को लाइसेंस के लिए मोटी रिश्वत देनी पड़ती है। यह सब जानते हुए भी अरविंद केजरीवाल की सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। भारत और चीन के बीच PP-15 पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी, गिराए गए बंकर। ऑनलाइन घोटाले का अड्डा बन गया है चीन, 6 लाख मामले सामने आने से उड़ी ड्रैगन की नींद। कैंसर को मात देने के लिए बाइडेन ने लॉन्च की योजना। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसीज ऑफ हेल्थ का एक ही मकसद होगा कि कैंसर, अल्जाइमर, मधुमेह जैसी घातक बीमारियों पर रोक लगाई जा सके। इन बीमारियों को रोकने के लिए रिसर्च किया जाएगा, उन बीमारियों का इलाज किया जा सके और लोगों को हेल्दी रखा जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका का बायोटेक्नोलॉजी में अग्रणी बनने की जरूरत है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन पर अमेरिका का बड़ा ऐलान। अमेरिका ने एक बार फिर रूस के खिलाफ संघर्ष में यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की बात कही है। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के लोग अपनी जमीन वापस पाने के लिए लगातार कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वह यूक्रेन को युद्ध में सफल होने के लिए हर जरूरी समर्थन देना जारी रखेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा,
राजधानी और शताब्दी के बाद अब तेजस ट्रेनों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस शख्स को 10 लाख रुपए देने का निर्देश दिया जिसने भारतीय जासूस के रूप में पाकिस्तान की जेल में 14 साल बिताने का दावा किया। पाकिस्तान में किसानों और सरकार के बीच आर पार, बाढ़ से कराह रहे पाकिस्तान में अब किसानों की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ रही है। किसान सरकार की आयात नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा का इजहार टमाटर फेंक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, हर दिन 40 से 50 मामले आ रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं को दिलाई नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध शपथ। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।